चलो एक्सरसाइज चलो आपको ये बताना है कि इसका जो यूनिट जो एकदम लास्ट पे यूनिट डिजिट पे वंस प्लेस पे जो है वो डिजिट को देख के बताना है कि इसका आंसर जो आएगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल लास्ट में 1 है तो कौन से स्क्वायर के पीछे 1 आता है? एक 1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, मतलब लास्ट में खाली क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। उसके रूट में भी लास्ट में क्या होना चाहिए? 1 आना चाहिए या तो 9 आना चाहिए, तब जाके वो क्या होगा? लास्ट में उसी के स्क्वायर में 1 आएगा। तो इसका या तो उसके रूट में लास्ट में 1 होना चाहिए या तो इसके रूट में लास्ट में 9 होना चाहिए। सेम उसी तरह 6 मैंने पहले टेबल लिखा था, याद है ना, एरो करके। 6 किसी इसके स्क्वायर में आता है 4 और 6, 1 और 9 और 5 खाली 5 में। अब इसमें बिना कैलकुलेशन के आपको बताना है कि पक्का ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो पहले में नॉट परफेक्ट स्क्वायर, पहले ही मैंने बोला था जिसके एंड में 2 3 7 8 वो होगा, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसके भी एंड में कितना है? तो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर because it and with ये नहीं है, क्यों? इट इज नॉट। कौन लिखेगा? कहाँ बोला? सेकेंड वन भी करने लग गया, तुम लोग बोले ही नहीं। ऐसे नहीं बोले, तो कैसे बोले? हाँ, ये नहीं बोले कि सर आपने नॉट एंड विद it is possible. It is not a perfect square because it ends with 8. Yes, it is possible to be a perfect square. Because लिखना है क्या? Because it ends, it does not end with 2. क्योंकि ये इन सब से एंड नहीं हो रहा, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय रिपीटिंग सबट्रैक्शन मेथड। रिपीटिंग मतलब ऑड नंबर्स को क्या करना है? माइनस करना है। तो सबसे पहले तो 100 माइनस 1, 99 माइनस 3, 96 minus 5, 91 minus 7, 84 minus 9, 75. 75 minus 11, 64. 64 minus 13, 51 minus 15, 36. 36 minus 17, 19. 19 minus 19, 0. 0 आ गया। हाँ, पता है ना, ये पैटर्न थी आगे जो हमें। हाँ, तो भी है क्या? अभी हाँ बोला तब मेरे को पता चला। चलो, जो भी आपको रूट फाइंड करना हो, आपको नंबर दिया, ऑड नंबर क्या करो? माइनस करते जाओ। जो नंबर पे 0 आएगा वो नंबर गिन लो कौन से स्टेप में आ रहा है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10th नंबर पे आ रहा है, मतलब इसका रूट क्या होगा? 10। तो 100 का रूट क्या निकलेगा? 10। 10 का परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ चलेगा ना? इसको नाम दे दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ गया 10 का। ऐसे नंबर देते जाओ तो भी चलेगा, तुम होशियार हो ना। चलो तो यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 भी चलेगा। 100 हाँ चलेगा, वो भी चलेगा, ठीक है। चलो अब 69 का सेम उसी तरह पहले 168 minus 3 165 165 minus 5 160 160 minus 7 143 153 minus 9 is equal to 144 144 minus 11 minus 11 is equal to 133 133 minus 13 is equal to 120 120 minus 15 is equal to 105 105 minus 17 is equal to 88 88 minus 19 is equal to 99 69 48 minus 23 is equal to 25 25 minus 25 is equal to 0 0 आ गया। कौन से नंबर पे आया? 13 मतलब 169 का रूट क्या है? 13। समझ में आया? फोर्थ में आपको क्या करना है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना? और किससे? प्राइम फैक्टराइज मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग, स्पेशली ध्रुवी, प्राइम फैक्टर मेथड करने जा रहा हूँ यहाँ पे। नंबर 729 आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टर मेथड से करना है। तो यहाँ पे 729 क्या 2 से होगा? 9 से होगा। लास्ट में क्या है? तो 2 से तो होगा नहीं। अब 2 से नहीं होगा, 3 से सम करके देखो। 9 + 2 11 + 7 18 3 के टेबल में आता है, तो ये भी आएगा। प्लस करना जरूरी है। 18 आ रहा है, 18 3 से डिविजिबल है, तो ये भी है। तो 3 2 जा 1 कैरी, 3 4 जा 12, 3 3 जा 3 से होगा, 3 से होगा। तो 3 के टेबल में 2 आता है, रिश्वत दे दो, 2 नंबर लेते। 8 जा 24 और 1 जा अभी 3 से होगा। 8 + 1 9 आ रहा है, 3 के टेबल में होगा। 3 2 जा 6, 2 बचा, वापिस होता है। ओके, अब इसके फैक्टर लिख दो। 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 स्क्वायर करना है, मतलब क्या कर लो? 3 3 जा 3 जा 27 का स्क्वायर होगा। तो इसका रूट क्या होगा? देखो मेरी बात सुनो, अब लिखना कैसे है यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे ध्यान देना, जब हम ये तो पहले इसके मैंने क्या लिख दिए? प्राइम फैक्टर के पेयर लिख दिए। जैसे ही हम यहाँ से क्या करेंगे, एक एक गायब कर देंगे, तो यहाँ पे लग जाएगा क्या? ये मिस्टेक करना मत। इक्वल टू का मतलब होता है बराबर, ठीक है। यहाँ पे तो ये बराबर है, बट यहाँ से हमने आधा कर दिया, सबके पैर हटा दिए, तो इसका भी स्क्वायर जो था हट जाएगा, इसका रूट लग जाएगा। जब ये हटेंगे तभी ये रूट लगेगा, और ये
यहाँ पे भी सेम एज इट इज 729 का रूट क्या निकला 27. 27। समझ में आया? समझ में आया? सब करेंगे ये सीख जाओगे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन वो है प्राइम फैक्टर निकालना आना चाहिए। हाँ चलो नेक्स्ट। अब 2 से होगा 2 2 जा 2 0 जा 0 जा 2 1 जा 0 जा 0 जा 2 5 जा 10 और 0 0 जा 2 2 जा 4 5 जा 2 से होगा 3 से होगा 5 5 5 जा 25. तो 400 का फैक्टर निकल के आया 2 इंटू 2 इंटू 2। अब मैं इनका क्या कर रहा हूँ, एक लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट, और इसका मैं पैर में से एक एक लिख रहा हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5। तो ये रूट 40 हाँ 400 इज इक्वल टू 2 2 जा 5 जा 20. ओके समझ गए। पीछे 4 है यानी पहले किससे होगा 2 से, तो 2 1 आता है क्या 0 लगाएंगे, 2 नंबर को साथ में लेंगे, 17 आता है छोटा नंबर, 2 8 जा 16 1 कैरी, 2 8 जा 16, 2 2 जा 0 आ गया, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हटा दो। अब वापस पीछे 2 यानी 2 से होगा 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 1 जा 1 है पीछे, 2 से नहीं होगा 3 से होगा, प्लस करो 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 9 3 के टेबल में आता है तो ये भी आएगा, 3 1 जा 3 1 कैरी 1 3 4 जा 12 13 14 2 बचे, प्लस करो 12 3 से होगा हाँ 3 4 जा 12 13 14 2 कैरी 9 जा 3 से होगा नहीं होगा 7 7 7 जा 7, तो 1 7 6 4 के प्राइम फैक्टर निकले 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू। अब रूट निकालना है तो मैं रूट रख दे रहा हूं, और जो ये है उनमें से पैर 2 इंटू 3 इंटू 7। अब ये पैर कैसे आया मैं समझाया ना, दोनों साइड रूट लेंगे, स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पता है ना तो हाँ। तो ये हो जाएगा रूट 176 का आंसर क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 7 जा 42 का स्क्वायर है ये नंबर। चलो दूसरा, पीछे क्या है 6 2 से होगा, चलो तो 2 जा 4 0 2 0 जा 0 2 4 जा 8 1 कैरी 2 8 जा 2 1 जा 2 0 जा 0 1 आएगा 0 लगाएंगे, 2 नंबर लेंगे, 2 5 जा 10 2 1 जा 2 0 की वैल्यू नहीं है, इसको हटा। वो लगाता क्यों ना, जब आगे नंबर आएंगे ना ये तो पता चलेगा। ओके अब 2 जा 1 कैरी 2 5 जा 1 कैरी 2 6 जा, समझ आ रहा है तेरे को? तो फिर बोलेगी कब, क्या कर तू बोल, मेरे को नहीं समझ आ रहा है तो कहां से नहीं समझ आ रहा है, ये समझ रहा है तो बोल नहीं कब, ये हो गया, ये समझ में आया हाँ। 4 0 9 6 पीछे 6 है, 2 से होगा हाँ, तो 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 2 जा 0 कब आता है 2 0 जा 0 9 छोटा नंबर 4 जा 8 1 कहाँ गया बाजू वाले के पास 8 जा 16 वापस 2 1 जा
2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब एक 1 आता है क्या? 1 से छोटा नंबर कोई आता है? नहीं आता। कोई कोई ऐसा भी बोलते हैं 1 से छोटा 0 तो आता है ना, तो 2 0 जा 0, 1 बचा अभी भी, तो 2 हो गए वापस, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 0 को क्या करो, हटा दिया, 2 5 आता है छोटा नंबर 4, कब? 2 2 जा 4, 1 कैरी। 11 आता है छोटा नंबर, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 6 जा 12, वापिस पीछे 6 है यानी 2 से होगा अभी भी, 2 1 जा 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 8 जा वापिस पीछे 8 है, मतलब अभी इवन नंबर अगर पीछे हो तो 2 से हो गए, ठीक है। 1 आएगा? नहीं आएगा, 0 लगाएंगे, 2 नंबर साथ में लेंगे, 6 जा 12, 4 जा 8, 0 हटा देंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 6 जा 2 8 जा 16। अब यहाँ पे भी 0 लगाएंगे बट हटा देंगे वापस, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा, क्लियर। चलो, तो ये हो जाएगा 4096 का आंसर क्या होगा? देखो कितने पैरे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमें क्या फाइंड करना है? रूट फाइंड करना है, तो रूट मैं लगा दूंगा यहाँ पे 4096। जैसे ही रूट लगा दिया, इसमें से पैर में से एक एक लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 2 जा 32 2 जा 64। आंसर कितना आएगा? 64। तो इसका रूट क्या निकल के आएगा? 64। चलो आगे। वो तू सोचती ऐसा इसलिए पहले ही तुम ये सोच लेते हो कि यार ये तो मेरा रॉन्ग ही होगा। नहीं, वो गलत है। ऐसे तो डिजिट देख के न देख के कुछ नहीं होता है। तो मैं तेरे को 10 डिजिट का प्लस माइनस दे दूं तो तेरा रॉन्ग हो जाएगा, है ना? क्यों? वो तो सीख के आई है ना। तो ये नया सीखने में टाइम लगेगा, बाद में कितने भी नंबर दे दो हो जाएगा सीखने के बाद। चलो यहाँ पे ध्यान। चलो लास्ट में 4 है, यानी किससे होगा? 2 से। चालू करते हैं। 2 के टेबल में 7 आता है, छोटा नंबर 3 जा 6, 1 कैरी। 17 आता है तो 8 जा 16, 1 कैरी। 7 जा 14, 2 जा 4। समझ में आया? आगे वापिस इवन नंबर है, 2 से होगा। 2 1 जा 1 कैरी, 2 9 जा 18। अब हो गया। अब 7, 2 3 जा 6, 1 कैरी। वापिस पीछे गया इवन नंबर, वापिस 2 से होगा। 2 1 तो आता नहीं है, 2 नंबर साथ में लेंगे, 0 लगाएंगे बट बाद में हटा देंगे, तो इसको हटा ही देते हैं। 9 जा 18, 1 कैरी। 6 जा 12, 1 कैरी। 8 जा 16। जहां पे नहीं समझ आया अटका देना तुरंत। 2 4 जा 8, 1 कैरी। 2 8 जा 16 हो गया। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा। क्या 2 से होगा? क्या 2 से होगा? नहीं। 3 से होगा? 3 से होगा? नहीं। 4 से, 5 से, 6 से, 7 से। 7 से होगा क्यों? क्यों? 7 1 जा 7। अगर मैं 7 से करूं तो देखो 7 1 जा 7, 8 9 10 11 12।
5 नंबर कैरी होंगे तो क्या 51 आता है 7 के टेबल में? ये नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से, 9 was 9, 10, 11, 12, 3 नंबर, 3 कैरी करूंगा, 31 आता है 9 में? नहीं। 10, 11, 11 का स्क्वायर है, 11, 11 जा, चलो तो 7, 7, 4, 4 का प्राइम फैक्टर निकला है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11, सही लिखा ना? 1, 2, 3, 4। ओके, अब इनका रूट फाइंड करेंगे, मतलब पैर में से क्या करेंगे? एक एक लिखेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, तो देखो जब भी बड़ा नंबर आए, जब भी बड़ा नंबर आए ना, तो तुमको ये तकलीफ पड़ेगी, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 11 जा। इससे अच्छा क्या करो, उल्टा कर दो। ये तो चलो छोटा नंबर है, बट बड़े नंबर आते हैं तो पहले बड़े नंबर को सॉल्व करो। 22 2 जा 40, देखो 11 2 जा 22, 22 का डबल 44 का डबल। इसमें ऐसे भी इजी होगा, बट बड़ा नंबर आएगा ना दूसरे लंबे नंबर, तब हार्ड होगा, ठीक है? इसमें तो आप बोलोगे सर उल्टा किया, इससे अच्छा तो ये इजी पड़ता है। 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 11 जा 88, ओ पता चलेगा बाद में, ठीक है? कुछ नहीं, आपको जैसे अगर हार्ड लगे तो रफ पेपर और पेंसिल निकाल के मल्टीप्लाई कर देना चालू करना, ठीक है? चलो आगे आगे। 9604, ये नहीं आ रहा है, शाबाश। इवन नंबर है, पीछे इवन नंबर है, किससे होगा? 2 से। 2 4 जा 8 कैरी, 2 8 जा 16, 2 0 जा 0, 2 2 जा, पीछे इवन नंबर है, 2 से होगा। 2 2 जा 2 4 जा 8 ना, हम तो अटक गए। 2 से नहीं होगा, 3 से होगा। 4 से इवन नंबर आना चाहिए, 5 से पीछे 5 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 6 से इवन नंबर है, नहीं आएगा। 7 से ट्राई करो एक बार, ऐसे ट्राई करना है। कैसे? देखो 7 के टेबल में 24 तो नहीं आता ना। अब जो आपको डाउट लगता है ना, उसको फिर पेंसिल उठा लेनी है, पेंसिल उठा के करना है। 7 7 3 जा 21, 22 23 24, 3 नंबर बचे, बाजू वाले को दे देते, आया 30। 7 4 जा 28, बचेगा 29 30, 2 बचा, बाजू वाले को दे दो 21। 7 3 जा, कुछ नहीं, समझ में आया? हुआ ना? पीछे कोई बचा? 21 डिवाइड हो गया, बाद में कुछ बचा? नहीं बचा ना, बस बचेगा तो नहीं होगा। 7 3 जा 21, 22 23 24, 3 बचा, बाजू वाले को दे दिया, 30 हो गया। हाँ, तो 7 4 जा 28, 29 30, 2 बचे, बाजू वाले को दे दो 21। आता है? हाँ, अगर 21 नहीं आता होता तो 7 से डिविजिबल नहीं होता। समझ में आया? हाँ। अब ये 3 से होगा, तमाचा मारूंगा। 7 से वापिस ये आ गया, बस बॉल पेन से लिख दो। वापिस निकालो क्या? पेंसिल, और लिखो 7 5 जा तो 35 आता है, बट हमें छोटा नंबर लेना है 34 से, तो 4 जा 28, 29 30 31, 6 नंबर बचे, क्या करो? बाजू वाले को दे दो। 63 हो गए। आता है 7 के टेबल में? आता है? 9 जा तो हो गया 63। ओके, अब ये तो पता है, ये तो हमसे रोज मिलता है, इसको तो हम पता ही है, रोज ही बोलते हैं इसको तो, है ना? चलो अब प्राइम फैक्टर लिख लो। 9604 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 मत लिखना, बोलते हुए 2 मैंने एक्स्ट्रा बोल दिए। 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब क्या करेंगे? रूट डाल देंगे, तो इसका रूट 9604 का रूट क्या होगा? पैर में से एक एक लिख देंगे, तो 2 इंटू 7 इंटू 7, 2 7 जा 14, 14 7 जा 98।
अभी एक और है, एक और है। चलो लास्ट वन, लास्ट तो नहीं बोल सकते। 7th वन, पीछे इवन नंबर है और है ना 9, तो क्या होगा 2 से? नहीं, 3 से प्लस करके देखो। 5 + 9 14 + 2 16 + 9 25। क्या 3 के टेबल में आता है? नहीं आता। 4 के टेबल में नहीं आएगा। देखो जितने भी इवन नंबर्स ऑफ टेबल है ना, उसमें कंपलसरी लास्ट में इवन होना चाहिए। अब मैं अगर पूछूं 4 से, होगा ही नहीं 4 से। क्यों? कि पीछे ऑड नंबर है और इवन के टेबल में हमेशा इवन ही आना चाहिए। ऑड में दोनों आ सकते हैं बट इवन में खाली इवन ही आता है। समझ में आया? तो 4 देखो 2 4 6 8 10 12 और ये सारे नंबर से, ये सारे नंबर से ये डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो अब बाकी के जो बचे उसमें 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से देखते। 7 से पेंसिल निकालो, लिखना चालू करो। 7 7 5 आता है क्या? 5 से छोटा नंबर नहीं आता। 7 के टेबल में 4 आता है। 7 के टेबल में 4 आता है। तो बीच में बोला काम कर अपना। नहीं पढ़ा तो मारूंगा तेरे को पड़ेगी नहीं पढ़ा तो। चलो 7 5 नहीं आता ना, और उससे छोटा नंबर भी नहीं आता। 2 नंबर लेंगे, 0 लगाएंगे, 0 लगा दिया, 2 नंबर ले लिए। 59 आता है, 58 आता है, 57 56 आता है। कब? 8 जा 56 57 58 59 3 बचा, बाजू वाले को दे देते। 32 आता है, 32 नहीं आता। 28 आता है, 4 जा 28 29 30 31 32 4 बचे, बाजू वाले को दे दिया। 49 आता है, 7 से बस 0 को हटा दो। पेंसिल से लिखा था ना, बॉल पेन से लिख दो। ठीक है, चलो वापिस क्या करें। अब देखो मेरी बात सुनो, मैं ये लाइन से जो सिखा रहा हूँ ना, ये क्यों सिखा रहा हूँ, और लाइन से ही 1 2 से नहीं होगा, 3 से 4 से, ये इसलिए सिखा रहा हूँ कि अगर 7 तक ये नंबर 7 तक किसी से नहीं हो रहा है, 7 से हो रहा है, बाकी छोटे नंबर से नहीं हो रहा है, तो ये बाकी नंबर आने वाले भी छोटे किसी से नहीं होंगे। अभी जितने भी नंबर आएंगे ना, वो 1 2 3 4 5 6 से नहीं होंगे। ये वाले नहीं हो रहे थे ना। अब जो भी नंबर आएंगे 7 8 9 10 आगे वाले नंबर से ही होगा। तो वापिस अपनी बुद्धि लगा के पीछे नहीं जाना है, हम आगे बढ़ चुके हैं। पीछे सब छूट गया है, वो छोड़ दो, वापिस पीछे नहीं जाना है। ठीक है, हाँ नहीं लिख सकते हैं बट तुम्हारा कैलकुलेशन सही होना चाहिए। वैसे मेरी तरह, जैसे कि 2 का आने ही वाला नहीं है, 3 में भी नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आएगा, 5 में भी नहीं आएगा। अगर हमने 4 से किया तो वापस 3 से नहीं कर सकते। कर सकते हैं। अब मैं अगर आपको 12 दूं तो अब ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति तो जिसको पहले 2 से करेगा, बट उससे भी ज्यादा बुद्धिमान होगा पहले 4 से करेगा। सर 4 3 जा। अब तो ये तो थोड़ी 4 या 5 के टेबल में है, तो इसको 3 से ही करना पड़ेगा। तो ये 3 से, ये उल्टा गया ना। कर सकते हैं, राइट है आंसर। बट जब बड़े नंबर आएंगे तो आपको तकलीफ ये पड़ेगी कि आपको बार बार नंबर 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप पहले से स्टार्ट करो। तो अब हमको पता चल गया कि ये नंबर 1 2 3 4 5 6 तक किसी में नहीं आता है, मतलब ये आगे वाले नंबर भी 1 2 3 6 तक कोई नंबर में नहीं आएगा। 7 से आता है तो 7 से वापस चेक करो। 7 से नहीं आ रहा तो 8 लो, नहीं आ रहा है तो 9 लो। अगर आगे जाके 9 में आ रहा है, उसका आंसर निकलता है। अब वो 9 से छोटे नंबर में कोई नहीं आएगा। समझ में? कोई बात नहीं, निकल जा रहा तो उसको रखने का नहीं, निकलने देने का। हाँ ठीक है, चलो 7 के टेबल में वापस पेंसिल लेना है। 7 के चेक करो। 7 1 जा 1 कैरी, 7 2 जा 7 1 जा। ये तो अपना फेवरेट नंबर है, बार बार बेचारा आएगा। हाँ आगे अगर बड़े नंबर से डिविजिबल होगा और फिर अगर इसके दूसरे से आंसर है वो 0 से डिविजिबल होगा तो हुआ तो रेयर होगा, लेकिन होगा ही नहीं। होगा कब? जब तुम डायरेक्ट बड़ा नंबर लेने जाओगे, पहले से चालू करोगे तो कभी नहीं होगा। जैसे मैंने 12 का बताया था, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, बट कुछ लोग क्या करेंगे डायरेक्ट 4 से लेंगे, तो वो छोटा नंबर आने ही वाला है बाद में।
बट कुछ जो लाइन से चलेंगे वो पहले 2 से करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से करेंगे बस। अगर सही चलोगे तो स्टेप वाइज सही आंसर आएंगे। तुम शॉर्टकट अपनाने जाओगे तो आगे पीछे होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान। अब वापस इसका रूट निकालेंगे तो 2 में से क्या कर देंगे, 7 इंटू 11, तो इसका रूट कितना निकल गया, 70। चलो यहाँ पे ध्यान, पीछे 6 है यानी किससे होगा, 2 से। 2 4 जा 1 कैरी, 2 6 जा 12। अब 1 आता है क्या, छोटा नंबर आता है क्या, नहीं, तो रिश्वत देनी पड़ेगी 0। अब 2 नंबर 8 जा, अब ये 0 को हटाएंगे क्या, ये 0 को हटाएंगे क्या, इसकी तो क्या है वैल्यू है ना। 2 जा 4, 2 3 जा 2 0 जा 2 4 जा, वापिस इवन नंबर है, 2 1 जा 2 1 जा 1 कैरी, 2 5 जा, वापिस इवन नंबर, 2 1 जा 2, 2 1 जा 1 बचा, कैरी किया 10 हो गया, तो 5 जा 10 और 2 जा 4। हाँ, वापिस नेक्स्ट। अदिति करेक्शन बाद में करना, 1 आएगा नहीं आएगा, 2 नंबर लेंगे, कितना, वापिस इवन नंबर है, 2 ये समझ में आया। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अब एक नंबर नहीं आएगा, ना ही इससे छोटा आएगा, 0 लगाएंगे 2 लेंगे, 7 जा 14, बचा कौन 4, 2 2 जा 4, 0 हटा दिया, 2 3 जा, बचा 1 कैरी, 2 6 जा 2 1 जा 2 1 कैरी, विदिता यहाँ पे ध्यान दे, बाद में लिखना, 16 हुआ 18, 2 9 जा, क्या टू टेबल में आता है, 3 3 जा, ओके, प्राइम फैक्टर लिखेंगे 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रूट फाइंड करना है, रूट फाइंड करना है, रूट में डाल दो 9 2 1 6 इज 2 2 जा 2 जा, क्या 4 4 कर रही है, 2 2 जा 2 जा 2 जा 2 जा 3 जा 90, तो इसका रूट क्या आएगा 96। 5 2 5 2 चड्डू 5 2। चलो यहाँ पे ध्यान, वापिस आ गया 5 2 वाला, 2 से होगा, ऑड नंबर है नहीं होगा, 3 से 11 + 5 16 नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से, पेंसिल निकालो, 7 7 जा, देखो पहला तो 5 तो नहीं आएगा ना, और ना ही इससे छोटा नंबर आएगा, तो हम क्या करेंगे, 5 आता है उससे छोटा नंबर, तो क्या करेंगे 0 0 लगा के 2 नंबर लेंगे, 52 आता है छोटा नंबर, 7 7 जा 0 आ गया मतलब हटा दो, 50 51 52 39, क्या आता है 39 नहीं, मतलब हम जो कर रहे हैं, जो पेंसिल से लिखा है उसको क्या कर दो, रफ कर दो, नहीं आता। 8 8 होगा ही नहीं, मैंने बोला इवन वाले पीछे इवन ही होना चाहिए, नहीं आएगा। 9 पेंसिल निकालो, पेंसिल निकालो, 9
वापिस 1 तो नहीं आएगा, 5 तो आने वाला नहीं है, ना ही छोटा नंबर आएगा, 0 लगा के दोनों नंबर लेंगे। 52 आता है? नहीं आता। छोटा नंबर 5 जा 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, कितना? 7। ये तो उड़ जाती है साथ में, तो ठीक है, उसको नहीं करने का। चलो कितना आया? 7। तो ये 7 कैरी 79 आता है। 9 के टेबल में 79 आता है? नहीं आता। ये भी क्या पेंसिल से लिखा था, उसको क्या कर दो? तो वो 2 रुपए का 5 रुपए का दुकान पे मिलता है। चलो छोड़ो। अब 10 का, 10 के टेबल में 11 के टेबल में मैंने बोला डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 11 में क्या करेंगे? 1 और 3 को प्लस करो, कितना होता है? 1 प्लेस पे और ऑड नंबर पे डिविजिबिलिटी निकालो। 11 की डिविजिबिलिटी कैसे होगी? निकालो। हाँ, तो 5 और 9 1 और 3rd प्लेस पे, यहाँ पे 5 और 9 1 और 3rd प्लेस पे, दोनों ऑड हुए तो दोनों को प्लस करो। 14 माइनस इवन वाला 2 है, 14 माइनस 2 11 आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब 11 से भी नहीं होगा, 12 से नहीं होगा ही नहीं, 13 से ट्राई करते हैं। पेंसिल निकालो। 13 के टेबल में 52 कब आता है? 4 जा 52। 9 आता है? नहीं आता। पेंसिल की लिखा था, क्या करो? रफ वर्क में करने का। चलो अब 14 में नहीं आएगा, 15 में भी नहीं आएगा, 16 में भी नहीं आएगा। 17 का टेबल आता है? 17 1 जा 17, 17 2 जा 32, 17 3 जा 51, 17 3 जा 51, 1 बचा 19 आता है? अरे यार 19, 18 से नहीं होगा। 19 2 जा 19 3 जा, मतलब ज्यादा 19 2 जा करते, 2 जा 38। चलो गिनते 39 40 41 49 50 51 52, कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। 14 ऊपर लिख देते, 14 यहाँ पे लिख देते, 149 हो जाएगा 14 लिखने पर, है ना? अब ये 19 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता ना? नहीं आता। अब 20 में नहीं आएगा, 21 में 21 2 जा 42, है ना? 42 43 44 10 बचेगा। 109 21 में आएगा? टेबल ही नहीं आता, कहाँ से करो? ठीक है, तो भी नहीं आएगा। तो अब किससे करेंगे? 23 2 जा कितना होता है? 46 47 48 49 50 51 आ गया। कितने जा? 3 जा 69। एक चीज बोलो, एक शॉर्टकट बताता हूँ कभी भी, है ना? वापिस मेरी बात सुनो। जब भी ऐसा बोला है ना कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस फॉलोइंग नंबर विथ अ प्राइम फैक्टर मेथड, यहाँ पे क्या बोला है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ये नहीं बोल रहे कि मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। ध्यान से सुनना। देखो, मैं जब भी कुछ चीज बोलूंगा वो एक ही बार बोलूंगा, जिसका मगज है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको ये चीज सुननी ही नहीं है, ठीक है? हाँ, जब भी ये ऐसा बोला है 5th वन वाले, जैसे तूने मेरे को क्या पूछा था, सर वो नहीं हो रहा है, मैंने बोला 5th वन है, तूने बोला था हाँ, मैंने बोला होगा ही। क्यों? वहां पे ऐसा बोला ही नहीं है कि स्क्वायर रूट बनाना है, ऑलरेडी आपको गिवन है। मतलब गिवन है, मतलब 100% रूट निकलेगा। आप फाइंड करना, खाली फाइंड करना। वहां पे हमेशा चीज इतना याद रखना कि अगर ये 23 से हुआ है तो ये भी 23 से ही होगा। पैर चाहिए ना, तभी तो फाइंड होगा। तो अकेला तो पॉसिबल ही नहीं है, तो पैर लाना ही पड़ेगा हमें, है ना? यहाँ पे भी कहीं पे देखो, बड़े नंबर कोई भी देखो, यहाँ पे भी 1 2 आया तो दूसरा साथी आएगा ही, 1 3 आया तो उसका साथी आ ही रहा है ना? हाँ, वो कब आएगा? जब डिवाइड या मल्टीप्लाई करने नहीं बोला है,
डायरेक्ट आपको क्या बोला है, स्क्वायर रूट फाइंड करो प्राइम मेथड से, मतलब कंपलसरी 23 आया है तो भी 23 ही आएगा, ठीक है। और मैंने आपको बोला ही है, अगर तुम लाइन से जा रहे हो इसका मतलब 23 से छोटे नंबर अभी एक भी बार नहीं आएंगे, वापस 23 एक बार ले लो, है ना, क्योंकि उससे छोटे आएंगे क्या, 21, 20, 19 ये सब नहीं आएंगे। 23 टू जा 22 है तो डायरेक्ट आ गया, अभी क्या करे, 3 का क्या करे, ये नंबर भी नहीं आ रहा है सब में। 23 टू जा सर अभिजीत बोल रहे हैं लाइट चल रहा है। 3 का क्या करे, ऊपर सर के ऊपर चुप चुप बोलो। तुमसे कैसे होगा? हाँ समझने बोल रहा हूँ, तुझे समझ आता था, हम दोनों में फर्क ही क्या रहता। शांत बालिके, यस 23 आएगा, बट मैंने लिखा हो गलत। 23 के टेबल में 2 जा 46 आता है, मैंने डायरेक्ट 46 लिख दिया था, है ना, 2 जा 46 आता है, मैंने तुम्हारी तरह लिख दिया था क्या, मैंने तुम्हारी तरह लिख दिया था 23 2 जा 46, है ना, लक्षण आ रहा है ना, तो 2 46 और बचा वापस 6, तो यहाँ पे लगेगा तो कितना होगा 3 जा तो 23 1 जा। 2 लाइन का सम तुमको नहीं है, चलो यहाँ पे ध्यान, 23 इंटू 23 रूट निकालेंगे तो दोनों पैर में से क्या करेंगे, एक लिख देंगे, ठीक है। चलो जल्दी इसका रूट बताओ, 90, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर, वेरी गुड। इसने पहले बोला और सही में राइट है, तमाचा मारूंगा मैं दोनों को, सबको, 00 का सिंगल 0 हो जाएगा, 81 का रूट, तू स्केल लेके जाना, 2 छपी हुई, मैंने कैसे किया, अच्छा मेरी बात सुनो, अभी ये बोल रही कि 23 याद नहीं आया, तो मेरे को तो पता था ना ये 23 से होता था, मैंने डायरेक्ट किया, क्या किया मैंने, एक एक, हाँ वही करना, ठीक है, नहीं तो मैं तो लिख देता बच्चों 23 के टेबल में आता है, कर दो, मैं इसलिए, मेरे को देखो इसलिए मैं करता हूँ तुम्हारे साथ कि तुमको पता चले, वो नहीं पता था मेरे को, बट जब मल्टीप्लाई किया तब मेरे को पता चला कि ये तो डिवाइड होना चाहिए बट नहीं हो रहा, ऐसे कैसे, मतलब ऊपर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मैंने भी वही सोचा, क्या अगर ये एक 23 से हो रहा है तो इसका भाई दूसरा 23 भी आएगा ही, तो कंपलसरी उससे डिवाइड होगा, बट नहीं हो रहा था, तब मेरे को पता चला कि इधर जो नंबर है वो गड़बड़ है। फिर देखा कि अगर 23 से डिवाइड हो रहा तो इसका, हाँ चलो 2 से करते हैं, 2 4 जा 8, एक नंबर आ रहा है क्या, तो क्या करें 0 लेंगे,
दो नंबर लेंगे, 5 जा 10 और 0 जा। समझ में आया? पहले 2 4 जा 8, 1 नहीं आ रहा था, 0 लिया, दो नंबर लिए, दो नंबर को साथ 5 जा 10 और एक 0 लास्ट में बचा था वो लिख दिया। वापिस पीछे 0, इवन नंबर है तो 2 2 जा 2 0 जा 2 2 जा 1 कैरी 5 जा। 2025 आ गया, 2025 आ गया। अदिति अभी तो सुधर जा। चलो 2025 2 से होगा नहीं, क्यों? क्योंकि 2025 बहुत खराब चल रहा है। चलो 3 से होगा, चलो 3 एक आता है क्या? 2 आता है क्या? 0 लगाएंगे, दो नंबर को साथ में लेंगे, 6 जा 18 19 20 22 आता है क्या? 21 7 जा 21, एक बचा, ये आया तो एक और बार आएगा ही, चाहिए तो गिन लो, ठीक है। 3 2 जा 3 2 जा 3 5 आएगा आएगा आएगा, मैं बता नहीं रहा, बोल रहा हूँ आएगा। 3 7 जा 1 कैरी। अब एक 3 आया तो इसका भाई भी 3 आएगा ही। 3 2 जा 1 कैरी, 3 आएगा यहाँ से 3 2 तो नहीं आएगा, 0 लगाएंगे, दो नंबर लेंगे, 2 6 जा 18 19 20 2 बचा, 2 लगाएंगे ऊपर, 22 आएगा नहीं आएगा, 7 जा 21 1 बचा, 5 पे लगाया, 3 5 जा 15 हो गया, 0 को हटा दो। ये तो आ गया। फैक्टर, कौन सा फैक्टर? हाँ 8100 इज इक्वल्स टू 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3 into 5 into 5 into 2 into 3 into 3 into 5। एक एक पैर लिख दिया, एक एक पैर तो नहीं होता है, एक एक नंबर लिख दिया। 2 3 जा 6 3 जा 18 5 जा। इतना क्या सोच रहे हो? पहले ही तो आंसर पूछा था, पहले ही तो आंसर पूछा था। क्या तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, चलो यहाँ पे क्या बोला है? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय द विच is should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of this square number so obtain। मतलब इसका हमें क्या निकालना है? पहले तो ये बताना है ये स्क्वायर रूट है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो कौन सा सबसे छोटा होल नंबर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें ताकि ये क्या हो जाए? परफेक्ट स्क्वायर बने। और अगर कौन सा परफेक्ट जो भी स्क्वायर बनेगा उसका हमें रूट भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है वो निकालते हैं प्राइम फैक्टर मेथड से। 2 5 2 पीछे 2 है, किससे होगा? 2 से। 2 1 जा 2 2 जा 1 कैरी 2 6 जा 2 1 तो नहीं होगा, 0 लगाएंगे, बट पहले तो नहीं लगाओ तो भी चलेगा। 6 जा 12 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 6 + 3 9 9 3 के टेबल में आता है तो ये भी होएगा। 3 2 जा 3 1 जा 3 3 7 जा, और 7 प्राइम नंबर है वो खाली खुद के टेबल में आएगा। अब 2 5 2 इज इक्वल्स टू 2 into 2 into 3 into 3 into 7। या क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। क्यों? पैर नहीं बन रहा है ना। तो अब कम से कम नंबर यानी वही हमेशा होता है जो अनपेयर होता है। कौन है अनपेयर? तो 1 और 7 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा, बट 7 हमेशा क्या होगा? दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, एक साइड नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देना है क्या? मल्टीप्लाई 7 ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 2 5 2 into 7 और
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1764। ठीक है, और ये तो एज इट इज। और अगर आपको इसका रूट फाइंड करना है तो इसको डाल दो किसमें? रूट के अंदर। अब जैसे ही रूट के अंदर डालोगे ये पैर में से हम कितना लिखेंगे? क्योंकि इनका भी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, स्क्वायर लिखोगे रूट स्क्वायर और रूट क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे खाली 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7 बचेगा। अब रूट 1764 का आंसर क्या आएगा? 2 3 जा 6 7 जा, तो ये 42 का क्या है? स्क्वायर है। समझ में आया? सेकंड 180, 2 से होगा 0 है पीछे या नहीं? 2 9 जा 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 1 कैरी 2 5 जा। ये होगा? नहीं होगा। 3 से होगा? 4 + 5 9 होगा। तो 3 1 जा 3, 1 कैरी 3 5 जा 3 5 जा 15, 5 1 जा। ओके, अब 180 के फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब पैर सबके है? नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब स्मॉलेस्ट नंबर जो अनपेयर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई 5 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे 180 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ये 5 मैंने दोनों साइड क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। 18 5 जा 90 और एक 0 लगा दो। ठीक है, ये 0 जब भी पीछे होता है उसको हटा दो। 18 5 जा 90, अब वो 0 हटाया था वो लगा दो वापस। अब ये वापस क्या? अभी मैंने रूट लगाया? नहीं लगाया ना। तो जब तक रूट नहीं निकालते लगता नहीं इसमें से क्या। अब मैंने इसका रूट लगा दिया, इसका रूट फाइंड करना है। मतलब आप क्या कर दो, इसमें से पैर में से सिंगल ले लेते। 2 इंटू 3 इंटू 5, तो रूट 900 क्या आएगा? 2 3 जा 6। समझ में आया? चलो आगे 1008। लास्ट में 8 है, किससे होगा? 2 से। 1 आता है क्या? 2 साथ में लेंगे, 0 लेंगे, पर 0 स्टार्टिंग में नहीं लिखते। तो 2 5 जा 10, 1 0 बचा, 0 0 0 4 है, यानी 2 से वापस होगा। 2 2 जा 1 कैरी 2 5 जा 2 2 जा। समझ में आया? तो ये सब याद रखने का, तो क्या होगा आपको इजी रहेगा। जहां से आपको ये मिला पूरा ये छाप लो। ठीक है, अब 1008 का फैक्टर क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। किसका नहीं पैर बन रहा है? 7। तो यहाँ पे क्या करो? मल्टीप्लाई 7 ऑन बोथ साइड। तो 1008 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू। मल्टीप्लाई करो कितना होता है? 7056। ठीक है, चलो आगे। ये तो क्या करो, एज इट इज लिख दो। जब तक रूट नहीं लगाते हो तब तक हटाने का नहीं, ये बार बार बोल रहा हूँ। और यहाँ पे ही मिस्टेक करोगे। हाँ, डायरेक्ट यहाँ पे आप रूट लिख दो तो यहाँ से हटा दो, वो चलेगा। बट जब तक रूट नहीं आ रहा है आपको एक भी नंबर स्किप नहीं करना है। समझ में आया? अब यहाँ पे क्या करो, मार्क्स कट होगा। और यहाँ पे ही भूल करते हैं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, यहाँ पे ही तुम भूल करोगे। तो सुन लेना, समझ में आ रहा है? जब तक ये कैप नहीं आएगी यहाँ से एक भी नंबर जाएगा नहीं। जैसे ही ये क्या आ गया, रूट आ गया, पैर में से क्या करो? एक एक।
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, तो √7056, 2 2 जा 3 जा 12, 4 7 जा, आया समझ? आगे 2028 जो कि आना बाकी है, लास्ट में 8 है, किससे होगा? 2 से, 2 1 जा 2 0 जा 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 5 जा, अब 1 आ रहा है क्या? अब यहाँ पे 0 काम का है, अब 0 स्किप नहीं करना है। 10 आ गया, अब 1 आता है? नहीं आता है, रिश्वत देनी पड़ेगी, भले रिश्वत 0 दे रहे हो, कुछ नहीं दे रहे हो, बट कुछ ना कुछ, ठीक है। अब 14 आता है? 7। अब कुछ लोग क्या करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। 1014 है तो क्या करेंगे? 2 5 जा 10, 0 लगा दिया। अब वो लोग 1 को नहीं गिनेंगे, बोलेंगे 2 2 जा, जो कि क्या है? रॉन्ग। समझ में आया? 0 लगाने के बाद दोनों नंबर लेने हैं, दोनों नंबर चाहिए इसलिए तो हम 0 लगा रहे हैं। समझ में आया? हाँ। और यहाँ पे रॉन्ग तो पूरा रॉन्ग। ये है ना इधर, तब कुछ लोग क्या करेंगे? 2 5 जा 10 आ गया, अब 1 तो नहीं आता तो 0 लगा देंगे, बट अब 1 को नहीं देखेंगे, क्या है पीछे? 4, 2 2 जा 4, बल्कि यहाँ पे दोनों नंबर लेना चाहिए तो 7 आता है। समझ में आया? हाँ, तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं वापिस, किससे? 2 से होगा? 2 से होगा? 3 से होगा? मारूंगा तमाचा, बिना प्लस करे बोला है तो। 3 1 जा 2 कैरी 20 है, आता है? 6 जा 2 कैरी 9 जा, आता है 3 के टेबल में? 4 के टेबल में? 5 के टेबल में? नहीं आएगा। 5 के टेबल में? 6 में? नहीं है। 7 में? ट्राई करो। 7 2 जा बचा 2 कैरी और 29 आता है? नहीं। 8 9 बच्चों ये नंबर कहीं देखा देखा सा लग रहा है। 13 का स्क्वायर, तो 13 13 जा 169 और 13 खत्म। इसलिए तो नहीं होगा, किसी का भी स्क्वायर है तो उससे ही कटेगा। समझ में आया? जैसे कि कोई एग्जांपल ले लो, 196 वो 2 में आ रहा है, वो 2 में आएगा, बट 196 किसका स्क्वायर होता है? चलो बताओ। हाँ, अब कुछ बोलेंगे सर ऐसा लिखे, इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं ना, इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं ना, है ना? बट 13 तो क्या है, स्प्लिट कर सकते हैं, तो क्या है? प्राइम नंबर, इसको स्प्लिट, तो उसका डायरेक्ट आपको लिख देने का। अब क्या करें? 2028 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 30। क्या परफेक्ट स्क्वायर है? पैर मिल रहा है? नहीं, तो क्या करना है? मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड। अगर आपको फुल स्टेटमेंट के साथ लिखना है तो खाली इतना ही लिखना है कि 3 is unpaired, so it is not a perfect square. To make a perfect square, multiply 3 on both sides. खत्म बात। अगर ये भी लिखोगे कोई रॉन्ग नहीं देगा। हाँ, मैं देखो ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसके साथ ही कर रहा हूँ, ठीक है? बाद में सोचना मत सर कहाँ गया 3। 3 8 जा 24, 3 2 जा और ऊपर 2 था, 3 0 जा 3 2 जा इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13।
डब्बा बनाएंगे, रूट डालेंगे, तो ये हो जाएगा इनका 2 3 जा 6 13 जा 78। ये इसका क्या है? रूट। चलो लास्ट नहीं, लास्ट सेकंड क्या है? नंबर फिफ्थ वन 1458 1458 लास्ट में 8 है, किससे होगा? 2 कितने जा? 7 जा 14, 2 2 जा 4, 1 कैरी 2 से नहीं होगा, 3 से 7 + 2 9, 9 + 9 3 के टेबल में आता है, तो ये भी आएगा 3 2 जा 1 कैरी 3 4 जा आएगा 3 के टेबल में आएगा 3 8 जा 24 3 1 जा 3 2 जा 7 जा, ये मैंने इधर कैरी किया है 2। चलो 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। ओके, तो 1 4 5 8 के फैक्टर क्या है? 2 × 3 × 3 × 3 × 3। और बस इतने है ना? ओके, अब मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, तो 1 4 5 8 × 2 is equals to 2 × 2 × 3 × 3 × 3। ओके, अब मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 16 10 11 2 9 1 6 4 6 कहाँ से आ गया? और ये तो बाकी एज इट इज। अब इसको किस में डाल देंगे? रूट में। डिजिट कितने लेने पड़ेंगे हमें? पैर में से एक एक, तो 2 × 3 × 3 × 3 3 है ना जोड़ी 3 की। ओके, तो ये हो जाएगा 2916 का रूट क्या होगा? 2 3 जा 3 जा 3 जा 3 जा 6 3 जा 18 3 जा कितना? 64। चलो एक हमारा इधर तो होगा ही होता। जब तक तुम मन से ऐसा इच्छोगे नहीं ना कि मैथ्स करना है, तब तक दिमाग ही खराब होगा। चलो यहाँ पे ध्यान, लास्ट में 8 यानी किससे होगा? 2 से। 2 3 जा 1 कैरी, 2 8 जा 2 4 जा वापस 2 है, 2 1 जा 1 कैरी, 2 9 जा 2 2 जा वापस 2 है। 2 1 तो नहीं होगा, 2 नंबर लेंगे आगे 0 हटाएंगे, बट पहले कोई मतलब नहीं है। 9 जा 6 जा 2 4 जा 2 8 जा 2 2 जा 4 जा। चिरंजीवी है कि भाई कौन? 3 1 जा। कोई बात नहीं, बोल रहा हो तो सुनाई देगा ना। इधर है कि उधर है?
बेचारा छोटा बच्चा है, वो दादी समझ ही नहीं रही है, उसको लकड़ी से मार रही है। चलो, अरे बट अभी वो उसको बोल रही है जा, नहीं जा रहा तो ऐसा लकड़ी, वो बेचारा डर रहा है कि लकड़ी लेके खड़ी है तो मेरे को मारेगा, तो उठ नहीं रहा, बच्चा छोटा सा ही था। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 के 4 पैर है ना। 1 2 3 4 ओके। अब मल्टीप्लाई 3 on both sides. So 7 6 8 into 3 is equals to 2 into 2 into 2 into 2 2 into 2 2 into 2 3 into 8 जा 24 6 जा 18 0 7 जा 21 2 3 0 कितना होगा 1536 3 जा 24 2 और 4 18 19 20 20 21 23 भाई 2304 बराबर ना। वेरी गुड। रूट के अंदर डाल दिया, सिंगल नंबर ले लो, 2 2 जा 2 जा 2 जा 3 जा 2 5 2 चड्डू 5 2 तो यहाँ पे 2 यानी किससे डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है 2 से, तो 2 से डिवाइड 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 कैरी हुआ 12 हो गया, 2 6 जा 12 ओके। वापस पीछे 6 है यानी किससे कैंसिलेशन होगा 2 से, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। अब 63 2 के टेबल में आता है, पीछे ऑड नंबर नहीं आएगा, दोनों को प्लस करो 9 क्या 3 के टेबल में आता है तो ये भी आएगा, 3 2 जा 6 3 1 जा 3 21 तो आता ही है 3 के टेबल में पता ही है, 3 7 जा 21 7 1 जा। वापस इसके फैक्टर लिख दो जैसे पहले लिखे थे, ठीक है। अब जो अकेला है, जो अकेला है उसको क्या करना है, निकाल देना है, भगा देना है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला था डिवाइड कर दो स्मॉलेस्ट नंबर, तो जो 7 है उसको मैंने 7 को दोनों साइड से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, डिवाइड 7 ऑन बोथ साइड। तो अब 252 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 2 into 2 into 3 into 3 into 7 और अपन में 7 7 7 कैंसिल हो जाएंगे, और 252 को आप डिवाइड करोगे 7 से तो कितना मिलेगा, 4 जा ज्यादा हो जा रहा है, 3 जा 21 बचा 4, 2 को नीचे कैरी करेंगे, 6 जा 42 कितना आया 36, तो 36 के फैक्टर बचे 2 into 2 into 3 into 3। अब रूट डालेंगे तो इसमें से पैर में से एक लिखेंगे, तो एक इसका कितना आया 6, 36 का रूट क्या 6। सेम उसी तरह 2925, अब ये 2 से तो होगा नहीं, 2 से तो होगा नहीं, तो अब क्या करेंगे प्लस करके देखो, 11 + 2 13 + 5 18, तो ये 3 से होगा, 18 3 के टेबल में आता है तो ये भी 3 के टेबल में आता है, 3 3 जा क्या 9, 3 9 जा 27, 2 बचा कैरी किया 22 हो गया। अब 7 जा 21 1 बचा कैरी हो गया, 3 5 जा 15 ये हो गया। फिर ये भी 3 के टेबल, ये 2 में तो आता नहीं है तो 3 में, 9 + 7 16 + 5 21 3 के टेबल में आता है तो ये भी 3 के टेबल में आएगा, 3 3 जा 9 3 2 जा 6 1 कैरी 3 5 जा 15। अब 2 + 3 + 5 10 होता है, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता है, तो लास्ट में 5 है तो कंपलसरी किस में आएगा 5 के टेबल में आएगा। पता चला वापस एक्सप्लेन, ठीक है, मतलब ये 5 से होगा तो 5 6 जा, अब ये पहला नंबर तो नहीं आता है 3 तो 0 लगाएंगे, बट 0 पहले स्टार्टिंग में हम नहीं गिनते हैं तो दोनों नंबर लेंगे, 5 6 जा 30 2 कैरी तो 25 हो गया, तो 5 5 जा 25। वापस पीछे 5 यानी कंपलसरी 6 से होगा, कंपलसरी 5 से होगा क्या, यस ठीक है। 5 1 जा 5 1 कैरी 3 5 3 जा 15।
अब 13 प्राइम नंबर यानी खुद से ही होगा और किसी से नहीं होगा, तो 2925 इज इक्वल्स टू 3 into 3 into 5 into 5 into 13। अब 13 अकेला है बेचारा, तो क्या करो, निकाल दो। बेचारा नहीं देखोगे तो नहीं निकाल नहीं पाओगे, बेचारा नहीं देखने का, निकाल दो धक्के मार के, ठीक है। डिवाइड 13 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से क्या किया, 13 को डिवाइड कर दिया, 13 13 इधर कैंसिल हो गया। सेम जैसे यहाँ पे डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड करके देखो, 2925 13 13 2 जा 26, बचा कितना 3, और ये 2 यहाँ पे नीचे, 2 जा वापस 26, बचा कितना 6, और ये 5 यहाँ पे, 13 5 जा 65, ये आ गया 0 0, मतलब इसका आंसर आया 225। तो 13 को डिवाइड करने पर 225 आया, तो 225 इज इक्वल टू 3 into 3 into 5 into 5, 13 और 13 कैंसिल हो गए। अब इसका रूट रखेंगे, तो रूट जैसे ही यहाँ पे क्या बनेगा, रूट बनेगा, ये दोनों का क्या हो जाएगा, सिंगल, 3 5 जा 15, तो 15 का ये क्या स्क्वायर है, चलो 396, लास्ट में 6 है तो किससे डिविजिबल होगा, 2 से, तो 2 1 जा 2, अब 1 कैरी, 2 9 जा 18, अभी भी 1 बचा है कैरी, 2 8 जा 16, अब वापस पीछे 8 है यानी 2 से डिविजिबल होगा, 2 9 जा 18, 1 क्या करो कैरी, खा ले बाद में, वापस 18 बचा, 2 9 जा 18, अब लास्ट में 9 है यानी इधर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे 3 से, 9 + 9 18, तो क्या 18 3 के टेबल में आता है, तो ये भी होगा, तो 3 33 जा 3, 11 जा 11 99, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, अब 3 + 3 6 होता है, तो ये भी 3 के टेबल में आता है, 3 1 जा 3 1 जा, अब 11 किसी के टेबल में नहीं आता है, वो बड़ा खड़ूस है, ठीक है। तो 11 1 जा 11, तो सेम वापस 3 9 6 के फैक्टोरियल 2 into 2 into 3 into 11 डिवाइड करेंगे कितना, जो अकेला कौन है 11, क्या करो, दया नहीं देखना है, धक्के मार के मुक्के मार के निकाल दो, डिवाइड 11 ऑन बोथ साइड, 11 इधर डिवाइड करेंगे, इधर 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 11 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब 396 डिवाइड बाय 11, 11 3 जा 33, 6 बचा, तो यहाँ पे 6 6 जा 66, तो ये हो जाएगा 0 का आंसर कितना है 36, 36 का क्या होता है 2 into 2 into 3 into 3, ठीक है, और दोनों का छतरी लगा देंगे, तो 2 एक एक ले लेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा 6 2 6 4 5। अब ये 2 से तो नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान दो, बस तुम्हारा हो गया, चलो 3 2 + 6 8 + 4 12 + 5 17, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता है, अब जाएंगे 4 में तो नहीं आएगा, तो 5 पे ऑब्वियसली हो गई, 5 5 जा, क्योंकि एक नहीं आ रहा था, आगे 0 लगाया, 2 ले लिया, बट आगे 0 हटा दिया वापस, 25 1 कैरी, 2 जा 10 13 14 15 11 12 13 14, 4 बचा, तो 4 9 जा। अब क्या आता है 3 के टेबल में, 3 के टेबल में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आगे नहीं आया, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 के टेबल में क्यों नहीं आएगा, 39 नहीं आता है, 7 7 जा 49 50 51 52, 3 कैरी करेंगे, 39 7 के टेबल में आता है, नहीं आता, 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में आएगा, 9 9 जा, पहले नंबर लो, 9 4 जा 9 5 जा 45 79 नहीं आएगा, 10 में आएगा ही नहीं, 11 में चेक कर लो, इवन मैन रोड नहीं आएगा, आगे 15 14 12 में भी नहीं आएगा, 13 में नहीं आएगा। अब ये नंबर कहीं देखा लगा है, ये नंबर कहीं देखा लग रहा है, लास्ट का नंबर मैंने आपको बोला, लास्ट का नंबर देखो, 9 किस में आता है, एक 3 में और एक 7 में, हाँ तो 7 तो बहुत दूर है, 20 का तो पता है ना 400 है, उसके पहले पास में देखो क्या है 23 का, तो 23 में लास्ट में 3 है इसलिए 9 आया ना, तो मैंने बस बोल दिया 23 में आता है, नहीं आएगा किसी में 23। अब 23 एक प्राइम नंबर है, किसी से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये उसी से होगा, तो 23 23 जा 23 1 जा, ओके। अब 2 6 4 5 इज इक्वल्स टू 2 into 23 into 23, कौन अकेला है, 5 डिवाइड 5 ऑन बोथ साइड, तो 2 6 4 5 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 5 upon 23 into 23
अपॉन 5, 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे। अब 5 5 जा, यही आएगा। ये क्यों आएगा बच्चों, देखो पहले ही हमने डिवाइड कर दिया था 5 से, हमें पहले ही हमने इसको डिवाइड कर दिया था ना, अब वापस डिवाइड कर दिया। ये नहीं समझ आ रहा है तो डिवाइड चित्र पाड़ के देख लेना है, ठीक है। 529 इज इक्वल टू 23 इंटू 23। अब क्या करेंगे, टोपी लगाएंगे, टोपी लगाएंगे, दोनों में से एक लिखेंगे, आ गया 23, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे ध्यान, लास्ट में 0 किससे होगा, 2 से, तो 2 1 जा, 2 4 जा, 0 0, लास्ट में 0 किससे होगा, 1 तो नहीं आएगा, दोनों साथ में लेंगे, 7 जा, 0 0, 2 3 जा, 1 को क्या करूं, कैरी, 5 जा, और ये 0, 2 1 जा, 1 कैरी, 2 7 जा, 1 कैरी, 2 5 जा, क्या 2 से होगा, क्या 2 से होगा, नहीं होगा, क्या 3 से होगा, नहीं होगा, क्या 4 से, डायरेक्ट 5 से, 5 5 जा, 5 3 जा 15, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 5 7 जा 7 1 जा, तो इसके फैक्टर 2 8 0 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। अब डिवाइड, कौन अकेला है, डिवाइड 7 ऑन बोथ साइड, तो 2 8 0 0 डिवाइड बाई 7, यहाँ पे ध्यान देना, शॉर्टकट बता रहा हूं, 7 और 7 बस। अब 0 हटा दो, 7 के टेबल में 28 कब आता है, तो 4 जा, वापिस लगा दो, शॉर्टकट पता चल गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, इसको क्या कर दो, रूट में डाल दो, और इसके क्या करो, पैर में से के, 2 2 जा, 4 5 जा, तो ये किसका रूट है, ये किसका स्क्वायर है, 20 का, 400 का रूट है 20, 1 6 2 से होगा, यहाँ पे ध्यान, पहला 1 तो नहीं आएगा, पहले 0 लेंगे, बट गिनते नहीं, ये 2 नंबर को साथ में लेंगे, 8 जा 1 जा 0, 2 4 जा 1 नहीं आता है, क्या करूं, 0 लगाओ, अब क्या करूं, 5 जा 10, क्या 2 से होगा, क्या 3 से होगा, तमाचा मारूंगा, 4 + 0 + 5 9, तो 3 से होगा, 3 1 जा 3, 1 कैरी, 3 3 जा 9, 1 कैरी। अच्छा बिना देखे बोला ना, तो ऐसे वो मेडल है ना, वो मेडल, उसको ऐसे घुमाऊंगा, बाद में टप दे के सर पे मारूंगा ये, ठीक है। ये 3 से होगा, 3 से होगा, होगा 3 1 तो नहीं आता है, 2 नंबर साथ में लेंगे, पहले 0 लगाएंगे, बट गिनना नहीं है, 3 4 जा 12 5 जा, 3 से होगा, 3 1 जा, 3 से होगा, चलो फैक्टर लिखते हैं 1 6 2 0 के, क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, क्या है। अब कौन अकेला है, तो निकाल दो, डिवाइड 5 ऑन बोथ साइड, 5 और 5 कैंसल, अब 5 को 5 3 जा 1 कैरी, 2 जा 10, 2 बचा कैरी, 4 जा, नहीं पता हो तो क्या करना है, डिवाइड करके देख लेना है, 3 2 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या करें, जैसे तुम सबको टोपी पहनाते हो, इसको भी पहना दो, और 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 2 4 का आंसर क्या आएगा, 6 3 18। चलो के क्वेश्चन 7 में ये बोला है कि आपके क्लास में से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो कल सब लोग लेके आना,
और कितना पैसा लाओगे? जितने आप स्टूडेंट्स हो उतने, तो जितने स्टूडेंट्स हो उतने रुपए लाने हैं। और टोटल रुपए कितने हुए? 2401। अब मेरे को दोनों क्वांटिटी स्टूडेंट्स की और उसकी दोनों की क्या चाहिए? सेम। और कुल टोटल मल्टीप्लाई करने पर कितना हो रहा है? 2410 हो रहा है। मतलब के मेरे को वापस लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने होंगे उतने पैसे लाने हैं। सपोज मान लेते नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है तो सबको 10 रुपए लाने हैं, जो टोटल कितने होंगे? 100। मान लो 5 लोग है और 5 लोग 5 रुपया लाएंगे तो 5 5 25। मान लो 9 जन है और 9 रुपया लाएंगे तो मेरे पास 2014 है, तो आपको बताना है कितने लोग मिलके कितना रुपया लाए। समझ में आया? तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो रूट इसका फाइंड करना है हमें। तो रूट फाइंड करोगे कैसे? प्राइम फैक्टराइज मेथड से। तो 7 24 आता है? नहीं आता है। 7 3 21, 3 कैरी 30 हो गया, 4 28, 2 बचा कैरी, 3 21। वापिस ये 7 4 28, 6 बचा कैरी, 69 का बात है, 63 का बात है, 9 7 7 49, 7 1 2401 इज इक्वल टू इसके फैक्टर लिख दिया। रूट निकालना है तो 7 into 7 सिंगल लिख दिया। कितना आया? 49। मतलब 49 बच्चे होंगे और हर बच्चा कितना देगा? 49 रुपीज, तब जाके हमारा इतना रुपया कलेक्ट होगा। ठीक है, इतना मिल जाए बहुत हो गया। चलो अभी अब 2025 ये प्लांट है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स है। सेम उसी तरह इसका भी ऐसे अरेंज करना है कि आपके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ प्लांट सेम आए। जैसे कि अगर 10 रो आपको करनी है तो हर एक रो में 10 ही क्या होने चाहिए? प्लांट्स होने चाहिए। 5 रो है तो हर एक रो में कितने? 5 प्लांट होने चाहिए। 9 रो है तो हर एक प्लांट कितना होने चाहिए एक रो में? 9। मतलब इसका स्क्वायर और उधर जाएगा तो रूट। तो इसका भी क्या फाइंड करना है? रूट फाइंड करना है। तो 2025 2 से तो नहीं होगा, वैसे भी खराब चल रहा है। ठीक है, तो 3 से 2 + 0 + 2 + 5 9 होता है, जो कि 3 के टेबल में आता है। तो 2025 भी 3 के टेबल में आएगा। नसीब में भले नहीं आया, 3 के टेबल में आएगा। ठीक है, चलो 3 6 18 2 कैरी, 3 7 21, 1 कैरी, 3 5 15। वापिस प्लस करो, 6 + 7 13 + 5 18, जो कि 3 के टेबल में आता है। तो 3 2 6, 3 2 6, 1 कैरी, 3 5 15। 2 + 2 + 5 9 होता है, वापिस 3 के टेबल में आता है। तो 3 7 21, 1 कैरी, 3 5 15। 7 + 5 12, वापिस 3 के टेबल में आता है। तो 3 2 6, 1 कैरी, 3 5 15। अब 25 तो 3 के टेबल में नहीं आता क्योंकि 7 होता है। तो 25 5 5 25, 5 1 5। तो 2025 इज इक्वल टू 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5। अब टोपी पहना देंगे तो इसमें से क्या सिंगल नंबर लेंगे। तो इसका आंसर कितना है? 3 3 9, 5 45। मतलब नंबर ऑफ रो 45 होगी तो हर एक रो में कितने? 45 प्लांट्स अरेंज करो तो आपको टोटल कितने मिलेंगे? 2050। अब इसका जैसे एग्जांपल किया था हमने, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो पहले एलसीएम मतलब हमें ऐसा कौन सा स्क्वायर होगा जो तीनों के टेबल में आता है। स्क्वायर तीनों के टेबल में आता है, नंबर नहीं। ठीक है, तो 4 9 और 10। पहले 4 है बेचारा, तो 2 से तो होगा ही। तो 2 2 9 होगा क्या? ऐसे ही रखो। 5 2 तो होगा ना, बस बाकी सबको ऐसे ही। अब 3 से होगा, बाकी सबको ऐसा ही। 3 3 9 और ये 5 एज इट इज। 3 ये एज इट इज, 1 और 5 एलसीएम। अब 5 1 1। ठीक है, अब ये जो फैक्टर आए उसको मल्टीप्लाई करके लिखो। 2 2 3 12 3 36 5 36 5 कितना होता है?
180, 36 5 180. 180 समझ में आया। अब जो जो इसके फैक्टर आए इसका आंसर आता है 180। अब यहाँ पे क्या करो, मल्टीप्लाई 5 ऑन बोथ साइड। तो 180 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू। अब 18 5 जा 90 और एक जीरो था जो ये 900। अब इसमें से भी, इसमें से बाद में लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू। अब क्या करना है, रूट फाइंड करना है। तो ये कितना होगा, रूट क्यों फाइंड करना है भाई, कितना होगा 30। तो नीचे लिखना क्या है, नीचे लिखना क्या है, 900 is a square number, which is divisible by 4 9 yes, square number which is divisible by 4 9 8 15। चलो सेम वही करना है इसमें भी, ठीक है। एलसीएम करते 8 15 20। तो पहले 2 से 2 4 जा, ये तो नहीं होगा तो एज इट इज 2 10 जा, वापस 2 2 जा, ये नहीं होगा तो एज इट इज 2 5 जा, ये वापस 2 1 जा, ये तो नहीं होगा तो एज इट इज, ये भी नहीं होगा तो एज इट इज। 3 से होगा 3 5 जा 5 जा, अब 5, ठीक है। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कितना होता है, 2 2 जा 2 जा 3 जा 24, 3 5 जा 24 5 जा 120। कितना आएगा 120। अब मल्टीप्लाई, देखो एक 2 कम पड़ रहा है, एक 3 कम पड़ रहा है और एक 5 कम पड़ रहा है। 2 3 जा 3 जा 6 5 जा, मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 इंटू 5, मल्टीप्लाई 30 ऑन बोथ। एक 2 कम पड़ रहा है ना, एक 3 भी कम पड़ रहा है, 3, तो टोटल कितना होगा ऑन बोथ साइड। तो 120 इंटू 30, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं और यहाँ पे क्या करूं, अलग अलग कर दूं ना। अगर आप यहाँ पे भी अलग अलग करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा यहाँ पे, इसलिए मैंने क्या किया, पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया। 0 0 एक टाइम के लिए हटा लो, 12 3 जा, तो 36, कितने 0 हटाए थे तो वापस लगा दो, ठीक है। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू क्या पहना दो इज इक्वल्स टू, इनके पेयर क्या करो लिख दो। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 3 6 0 0 इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60। तो 3 6 0 0 3 6 0 0 is a square number, यहाँ पे भी स्क्वायर लिख देना, हाँ ये स्क्वायर नंबर which is divisible by 8 15 and 20, जो तीनों से डिवाइड होगा।